यस भाई, आप सभी को सबसे पहले तो गुड इवनिंग, है ना। शुरुआत करते हैं आज की हमारी जो अंतिम कक्षा होगी चैप्टर ट्रेन से संबंधित। तो हम कुछ अच्छे प्रश्नों को करेंगे और बाकी सभी विद्यार्थियों से मेरा ये विनती है, चाहे आप ऑनलाइन रहे या ऑफलाइन रहे, आप लोगों को ये रिक्वायरमेंट है कि आप अन्य बाकी जो प्रश्न है उसको हल करते रहें, है ना। जल्दी से ओपन करिए सभी अपने नोट्स बुक्स। यस, तो भाई हंसते मुस्कुराते आज की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले एक अच्छा सा एक गुड इवनिंग सब एक दूसरे को बोल दीजिए, है ना। सिर्फ मुझे गुड इवनिंग कहने की आवश्यकता नहीं है, एक दूसरे को गुड इवनिंग बोल सकते हैं। हाँ बेटा, आज ही बैठिए, आज ही बैठिए बेटा, है ना, आज ही बैठिए। अब चलिए, अगर आप बैठ गए हो आज, तो फिर अब हम शुरुआत करते हैं आज की क्लास। और क्लास जैसे कि आखिरी है हमारी आज ट्रेन की, तो आज ट्रेन को अलग अलग तरीके से दौड़ाएंगे। अलग अलग तरीके से हम प्रश्नों को देखेंगे कि दो स्टेशन के बीच अगर ट्रेन चल रही है एक ही दिशा में, और कभी पता चलेगा कि दोनों विपरीत दिशा में आ रही है, तो कब अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचेगी। मतलब कि इंग्लिश में अगर आप इसे कहना चाहो तो आप कह सकते हैं व्हेन इट विल रीच टू देयर ओन डेस्टिनेशन। इस प्रकार के जो प्रश्न है वो पूछते हैं जिसमें कि प्राय विद्यार्थियों को डाउट रहता है कि सर ये कैसे बनेगा, क्योंकि फॉर्मूला वही रखता है, अप्रोच थोड़ा सा बदल जाता है। तो कुछ उन प्रश्नों को देखते हैं और बाकी आप लोग पर निर्भर करेगा कि आप कैसे घर पर प्रैक्टिस करते हो। कि कल आप लोगों का क्लास टेस्ट रहेगा जैसे कि हमेशा रहता है, सैटरडे को पता ही है आप लोगों को, संडे को आप लोगों का ऑफ रहता है। तो संडे को आप लोग की जवाबदारी रहेगी को बनाओ और उससे अधिक भी बनाओ, ठीक। और फिर हमारे पास मंडे से फिर से एक नया चैप्टर शुरुआत हो जाएगा। चलो, अब हम देखते हैं कि आज आपके पास प्रश्न क्या आ रहा है। भाई प्रश्न इस प्रकार से कह रहा है, चंडीगढ़ वाला प्रश्न बता दिया था कि दिल्ली से 6 बजे निकल रही है फिर 6:30 बजे निकलती है, ऐसे प्रश्न नहीं करवाया गया, है ना। चलो, अब हम देखते हैं, यहाँ पे दे रहा है कि दो ट्रेन यहाँ पे दी गई है। प्रश्न देखेंगे भैया, बहुत अच्छा प्रश्न है, फिर विद्यार्थियों को परेशानी होती है और मैं समझाते भी चलूंगा। यहाँ देखो, दो ट्रेन दिया गया है। अब ये दो ट्रेन कहाँ से कहाँ जा रहा है, तो ये जो दो ट्रेन है वो बोल रहे चंडीगढ़ के लिए दिल्ली से दो ट्रेन है, जो कि कहाँ से जा रहा है, चंडीगढ़। ये लीजिए, ये जा रहा है चंडीगढ़, चंडीगढ़ से दिल्ली, ऐसा प्रश्न है, ठीक है। दो ट्रेनें हैं हमारे पास जो कि चंडीगढ़ से दिल्ली की ओर रवानगी हो रही है शाम 6 बजे और शाम 6:30 बजे। मतलब कि दो ट्रेनें हैं चंडीगढ़ टू दिल्ली। कब, तो शाम, मतलब कि इवनिंग। एक बोल रहा है 6 बजे और दूसरा बोल रहा है 6:30 बजे। ये बहुत महत्वपूर्ण होता है जो इस प्रकार का टाइम देता है। उसका कारण ये है कि अगर आपके पास दो टाइम दे दिया कि एक 6 बजे जा रहा है एक 6:30 बजे जा रहा है, या कभी अगर दे दे एक 7 बजे गया एक 7:30 बजे गया या 9 बजे गया, तो ये इसलिए महत्वपूर्ण होता है बेटा क्योंकि आप यहाँ पर ये निकाल लेते हो कि दो टाइम के इंटरवल में, दो समय के अंतराल में जो पहली ट्रेन थी वो कितना आगे जा चुकी है, इसे ये ज्ञात होता है। समझ में आ रहा है ना। तो ये दे दिया कि शाम 6 बजे और 6:30 बजे कहाँ जा रही हो, चंडीगढ़ टू दिल्ली। ये एक प्रश्न आ गया आपके पास। अब इसी प्रश्न में थोड़ा सा आगे बढ़ाते हो रहे हैं, उनकी चाल क्रमशः, मतलब कि अब उनका क्रमशः उनकी स्पीड भी दी गई है, रेस्पेक्टिवली उनकी स्पीड दे दी गई है कि किस स्पीड से वो दोनों जा रहे हैं। क्रमशः जो चाल है या जो आपके पास स्पीड है वो ये कह रहा है 60 और 75 किलोमीटर, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। और दूसरा दिया गया है 75 किलोमीटर प्रति घंटा। स्पीड दे रहा है, मतलब जाहिर सी बात है आपका टाइम भी आ गया स्पीड भी आ गई, तो दूरी आप निकाल सकते हो, दूरी बराबर स्पीड इंटू टाइम, या दूरी बराबर चाल गुणित समय। ये कॉन्सेप्ट आपके माइंड में रहना चाहिए। अब आगे कह रहा है कि दिल्ली से कितने किलोमीटर दूरी पर वे दोनों ट्रेनें मिलेंगी। ये जो स्टेटमेंट होता है ना, यहीं पे विद्यार्थी थोड़े से कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि ऐसे वाले प्रश्न अभी तक नहीं आए थे। ऐसे आ गए थे कि दूरी कितनी होगी, तो आप दूरी बराबर चाल गुणे समय ले लिए, मगर यहाँ पे क्या बोल दिया कि दिल्ली से कितने किलोमीटर दूरी पर वो दोनों ट्रेनें मिलेंगी। दिल्ली से
कितनी दूरी पर। अब दिल्ली से कितनी दूरी पर अगर बोल रहा है तो अब जो भी आप डिस्टेंस निकालोगे याद रखना वो दिल्ली, मतलब कि एक साइड अगर दिल्ली रखे तो दिल्ली से कितनी दूरी पर ट्रेनें मिलेंगी। अब ट्रेनें जहां मिल रही है बेटा, देखो क्रॉस करना अलग चीज होता है, ट्रेनें मिलेंगे। अगर क्रॉस करने बोलता तो आप याद है क्या करते थे, कॉन्सेप्ट ये कहता था कि जब क्रॉस करवाओगे तो दोनों ट्रेनों की लंबाई जोड़नी पड़ती, मगर जब आप मीट करवाओगे, मिलोगे, तो बेटा ट्रेनों की लंबाई नहीं जोड़ोगे। तो यहाँ मिल गई ना, यही खत्म हो गया। देखो ये दो हैंड आकर के मिल गए, ये मिल गए, मगर क्रॉस करने बोलता दोनों ट्रेनों की लंबाई मुझे क्या करनी पड़ती, जोड़नी पड़ती। ये देखिए दो ट्रेन की लंबाई जुड़ जाती, लेकिन उसने क्या बोला, सिर्फ मीट करना है, मीट, मगर सापेक्ष चाल तो रहेगा ही भाई, है ना, क्योंकि दोनों एक दूसरे के विपरीत आ रहे, और जब दोनों एक दूसरे के विपरीत आते तो क्या होता है, सापेक्ष चाल रिलेटिव स्पीड जुड़ जाता है। बस ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। एक बार प्रश्न आप लोग पढ़ लो, जल्दी से प्रश्न पढ़ लीजिए, 5 से 10 सेकंड पढ़िए, रिपीट करिए माइंड में क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, तो उससे बेटा जब मैं चीजें समझाऊंगा तो बहुत आसानी से चीजें समझ में आती है। जल्दी मैडम बैठिए, आज ही बैठिए जल्दी से। हो गया, प्रश्न पढ़ लिए, हल करूं। देखो पुस्तकों में इन सब के जो आंसर रहते हैं ना, वो प्राय विद्यार्थियों को जो गणित के क्षेत्र से विशेष तौर पर नहीं होते, उन्हें थोड़ी परेशानियां होती हैं। मैं इसे डायग्रामेटिकली बताऊंगा ताकि आपको ज्यादा आसानी से आ जाए समझ। ये लो, ये एक ट्रेन हो गई, ठीक, दूसरी ट्रेन ये भी हो गई, ये दो मैंने ट्रेन बना दिया, समझते चलो बेटा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये है आपके पास ट्रेन ए मैंने ले लिया, ए बी नाम तो नहीं दिया है ना, ठीक, तो दूसरी ट्रेन मैंने ले लिया बेटा, ये बी ट्रेन, कहां से कहां जा रही है, तो नाम मैंने दे दिया कि ये दिल्ली आ गई, या फिर दिल्ली आप बोल दीजिए, आप हिंदी माध्यम से अगर पढ़ना चाहते हो तो ये दिल्ली आ गई, और दिल्ली से कहां जा रहा है, चंडीगढ़। चंडीगढ़ कहां की राजधानी है बेटा, हरियाणा और पंजाब, ठीक। चलो तो दिल्ली से ये चंडीगढ़ जा रही है, तो ये लीजिए मैं यहाँ पे एक एरो भी बना देता हूँ, ये देंगे, ये जा रहा है दिल्ली से चंडीगढ़, ये देखिए ये किए, ये इतना क्लियर हो गया, ऐसा वो कह रहा है। मगर टाइम पीरियड बोल दिया कि एक शाम को 6 बजे निकला और एक शाम को 6:30 बजे। अब कॉमन सेंस है, यहां देखो जो शाम को 6 बजे निकला, सॉरी, जो शाम को 6 बजे यहां निकला है, दूसरा 6:30 बजे, तो 6 बजे वाले की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा दी गई और 6:30 बजे की चाल 75 किलोमीटर प्रति घंटा दी गई है। तो बाद वाले की स्पीड ज्यादा इसलिए दी गई है क्योंकि जब मिलाना है तो बाद वाले ही तो जाके उसको कैच करेगा ना भाई, कैच करेगा ना, इसलिए वो ऐसा बोल रहा है। ये कॉमन सेंस रखना भाई। अगर आप पुलिस हो और आपके सामने अगर चोर दौड़ रहा है तो आपकी स्पीड और कम कर लोगे क्या, नहीं भाई चोर मेरा दोस्त है, ऐसा तो नहीं करोगे, आपकी स्पीड और बढ़ेगी, यू हैव टू कैच योर थीप, आगे ना बेटा, इसलिए। तो यहां पर अब बात क्या आ जाएगी, ए और बी की बात है। तो अब आप देखो ये 6 बजे छूटा, मैंने इसे अलग से एक टाइम पीरियड दे देता हूं भाई, कि मैं इसे शाम को 6 बजे, ठीक, शाम है मतलब कि पीएम, ये ड्रॉप किया, और सॉरी इसको हम दो ट्रेनें हैं तो इसे ले लेता हूं मैं 6:30 वाली, बाद वाली में छोड़ाऊं, और जो आगे निकल गई है वो 6 बजे छूट गई। भाई जाहिर सी बात है ना, क्योंकि जो पहले छूटेगा वो आगे भी तो रहेगा, है ना। मैं बस इसे बदल देता हूं ताकि आप कंफ्यूज मत हो, इसे ए दे देता हूं, इसे बी दे देता हूं, ताकि आपके पास क्रम बैठा रहे। चलो इसको ट्रेन ए दे दिया, इसको ट्रेन बी दे दिया, आपको क्लियर रहेगा कि ए जो है 6 बजे छूट गई और बी 6:30 बजे छूट गई, बस यही बोल रहा है। तो जो 6 बजे छुट्टी 6:30 वाले से तो आगे रहेगी ना भाई, भाई आगे रहेगी, आधा घंटा पहले ही छूट रहा है यार, है ना। और क्योंकि ये आधा घंटा पहले छूट चुका है तो क्योंकि ये आगे है, क्योंकि आधा घंटा पहले छूटा है, इसलिए देखो क्वेश्चन में पहले से दे दिया कि सेकंड ट्रेन की जो स्पीड है वो ज्यादा है, देखिए क्योंकि उसको कैच करना है। तो इसकी स्पीड कितनी है आप चाहो तो यहीं पे लिख सकते हो या फिर माइंड में बैठाए रखना, 75 किलोमीटर प्रति घंटा, ये स्पीड दी गई है, ये आप अपने माइंड में बैठा के रखो। दूसरा यहाँ पे इसकी स्पीड कितनी दे दी गई है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ये क्वेश्चन बोल रहा है बेटा, मैं सिर्फ क्वेश्चन अभी बता रहा हूं, अभी इसका सॉल्यूशन नहीं दिया हूं। ये आपको डायग्रामेटिकली इसलिए बता रहा हूं क्योंकि पुस्तकों में चित्रात्मक तौर पर किसी भी प्रश्नों का हल नहीं दिया रहता, तो विद्यार्थी इस बात से शंकायमान हो जाते हैं कि जो व्याख्यान है वो मुझे खुद ही नहीं समझ में आ रहा कि वो बताना क्या चाहता है। समझ में आ रहा है, हाँ सर ज्यादा हिंदी ना बोला करो, है ना। तो जो सॉल्यूशन है इसलिए मैं डायग्रामेटिकली दे रहा हूं, क्लियर हो गया अब ये, ठीक। आगे बढ़ा जाए, अब हम कैसे हल करेंगे भाई, इसे अगर हमको हल करना है तो हल करने के लिए, अब देखो बेटा कॉन्सेप्ट मैंने एक ही बताया भाई, दूरी बराबर चाल गुणित समय, क्या इससे ज्यादा कुछ बताया हूं क्या, मेरा चैप्टर कंप्लीट होते आ रहा है सब, फटाफट यहाँ देखें बेटा, यहाँ देखो सब,
छापने का काम तो आप लोग एप्लीकेशन में जाकर के भी कर सकते हैं, छापने यहाँ नहीं बैठना बेटा, गणित है ये। तो रीजनिंग बताऊंगा उसमें भी छापने का काम नहीं है, साइंस पढ़ाऊंगा उसमें भी छापने का काम नहीं है, साइंस टेक पढ़ाऊंगा उसमें भी छापने का काम नहीं है, भविष्य में हो सकता है मुझे इकोनॉमिक्स है वो भी छापने का काम नहीं है। मतलब जितने भी विषय में आपकी एक छोटी सी बुद्धि लगती है जो बहुत बड़ा बड़ा काम करता है वो सब मेरे पास है। तो जब भी मैं पढ़ाने आऊं वहां आप लोग छापने का काम ना करना, ठीक। पुस्तक में तो सब चीज दिया हुआ है। अब यहाँ देखें, अब हमारे पास मात्र एक ही फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है भाई? अब फॉर्मूला आप मुझे चीख चीख करके बता दो, क्या बताना चाहते हो? कि सर मैं कर सकती थी दूरी बराबर चाल गुणित समय। हाँ कि ना बेटा? दूरी बराबर चाल गुणित समय, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। भाई ये कर सकते थे आप। अब सर मैं दूरी कौन सी लूं, क्या लूं, कैसे लूं? अरे भैया मैंने पहले बताया कि ये जो बी ट्रेन है वो ए ट्रेन को कैच करेगी बोल रहा है। तो क्या बोल रहा है, दिल्ली से कितनी दूर में ट्रेन मिलेंगी? तो भैया पहले ये देख लो ना कि इनके बीच का गैप कितना है, तब ना आप इसे पकड़ोगे। ये लो, ये गैप पता चल जाएगा तब ना इसे पकड़ पाओगे जी। सही बात है। जब तक आपको ये ना पता चले, आप एक पुलिस हो, ये ना पता चले कि चोर किस डायरेक्शन में गया है और कितनी दूरी में है, तो आप कैसे अपनी स्पीड बढ़ा लोगे? भाई चोर अगर उसी कमरे में छुपा रहेगा तो आप पुलिस बनकर इधर उधर थोड़ी घूमते रहोगे, कहाँ है कहाँ है कहाँ है, नहीं। भाई बात सही है, सीधे जाके गर्दन पकड़ोगे, उठ चल। तो बेटा यहाँ पे अब आपको दूरी पता करनी है। अब दूरी पता करनी है तो वो दूरी कितने देर में इसने तय कर लिया? यहाँ देखो 6:30 से 6, मतलब कि 6 से 6:30, मतलब कि ये जो दूरी उसने कवर किया है बेटा, वो दूरी कितने देर में कवर किया? अगर मैं इस दूरी की अगर मैं बात कर दूं तो ये जो दूरी है मात्र आधे घंटे में है, मात्र आधे घंटे के बीच की दूरी है ना? तो अब हम इसको कैसे निकाले सर? इसको निकालने के लिए बेटा आप ऐसा कर सकते हो कि सर मैं एक काम करता हूं, दूरी बराबर चाल गुणित समय, मुझे नहीं मालूम दूरी क्या थी, मुझे नहीं मालूम दूरी क्या थी, मगर टाइम पीरियड तो इतना मालूम था सर कि टाइम जो था वो आधे घंटे के बीच का ही खेल था। देखो 6 से 6:30, समझ में आ रहा है? अरे हाँ कि ना? ये 6 बजे छूट चुका था और 6:30 वाले के तुलनात्मक मुझे बताना है, मतलब आधे घंटे के टाइम पीरियड में ये कितना आगे बढ़ गया। मतलब कि आधा घंटा मतलब 30 मिनट, और 30 मिनट मतलब बटे 60 कर दूंगा तो घंटे में परिवर्तित हो जाएगा कि नहीं? इतना समझ में आ गया? अरे हाँ कि ना रे? अब दूसरा आएगा बेटा कि मैं किसका स्पीड लूं सर। अरे भैया 6 बजे तो ये चलना ही चालू नहीं हुआ था, यही चला था तो इसी का स्पीड लोगे यार। और इसकी स्पीड कितनी है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो मैं यहां पर अगर मैं 60 रख दूं, क्या गुना कर दूं? 60 हम चल बसे। हाँ कि ना? 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये 30 मिनट था, मिनट को मैंने 60 में परिवर्तित कर दिया। मैं इस तरीके से कर सकता था। समझ में आ रहा है ना? तो बेटा मेरे पास कितना आ गया फिर? ये 30 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड दिया था, टाइम दिया था, ठीक। क्लियर हुआ बेटा? इतना इतना फिर कर लो, फिर मैं आगे बताता हूं, जल्दी से इसको कर लो। इतना सा बस लिखना, फिर आगे बताऊंगा ना। तो ये दूरी कितने की हो गई पहले लिख लो ना, मैं बस यहाँ पे लिख दे रहा हूं। ये दूरी जो है मेरी किसकी है? 30 किलोमीटर। ये है, इतना कर लो, फिर मैं आगे बता रहा हूं तुरंत फास्ट। ये डायग्राम नहीं भी बनाओगे चल जाएगा ना। इधर इधर ये वाला मेन क्या हम किया प्रो वाला, ये तो मैं क्वेश्चन को ही बताया हूं आप लोग को। जल्दी कर लीजिए। हो गया? अब देखिए बेटा, अब 30 किलोमीटर की दूरी पता चल गई, तो वो 30 किलोमीटर की दूरी कौन तय करना चाहेगा? ट्रेन बी। हाँ कि ना? तो ट्रेन बी बोलेगा भैया मेरे को इसको कैच करना है, तो मुझे सबसे पहले 30 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। तो 30 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए फिर से मेरे पास फॉर्मूला डी बराबर एस इंटू टी। हाँ कि ना? दूरी बराबर चाल गुणित समय। तो दूरी मेरे पास कितनी दी गई? अब मैंने रख दिया भाई ये 30 किलोमीटर की दूरी मुझे तय करनी है, मुझे मतलब कि ट्रेन बी को करनी है। मगर देखा अरे 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 ट्रेनें तो भागते पड़ा है। अब भागे पड़े मतलब सापेक्ष चाल, रिलेटिव स्पीड, और रिलेटिव स्पीड अगर एक ही दिशा में हो तो माइनस हो जाता है। तो दोनों का माइनस कर दो, 75 में से 60 घटा दो, 15। तो कितने टाइम में कैच करेगा? अगर ऐसा पूछ देता कि कितने टाइम में, कितने घंटे में कैच करेगा, ये भी एक प्रश्न बन सकता था, मगर उसने ऐसा नहीं दिया। पर जान जाओ, तो कितने समय में कैच करेगा निकालोगे बेटा? तो 15 दूनी 30, देख लो 2 घंटे में कैच करेगा। अगर मान लो ऐसा प्रश्न बोलता कि ये ट्रेन इसे कितने बजे, मतलब कि कितने घंटे में कैच कर लेगा, तो 2 बजे, और 2 घंटे में कैच करेगा। और अगर ऐसा बोलता कितने बजे कैच करेगा, तो आप बोलते 6:30 से 2 घंटा जोड़ दो, 8:30। देखो कैसे प्रश्न बदल गए।
डाटा वही रहता है भाई, पहले ही बता रहा हूं। इसी में ही एक और प्रश्न बोल देता, कितने घंटे में कैच करेगा तो 2 घंटे, कितने बजे कैच करेगा तो 6:30 से 2 घंटा जोड़ दिया तो 8:30, मगर उसने बोला कि कितनी दूरी में कैच करेगा। कौन करेगा? बी ट्रेन। कौन करेगा? बी ट्रेन। अब कितनी दूरी में? अब भैया दूरी देखना है। इसने कैच किया कितने घंटे में? 2 घंटे के दौरान कैच किया ना। फिर से एक ही फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? यहां देखो, फिर से एकमात्र फॉर्मूला हमारे पास, दूरी बराबर चाल गुणित समय। अब किसके लिए? स्पेशली बी के लिए, कि कितने बजे कैच करेगा, सॉरी कितने बजे कैच करेगा? 8:30 बजे। कितने घंटे में कैच करेगा? 2 घंटे में। अब ये बोल रहा है कि ये बी से, मतलब दिल्ली से कितनी दूरी में कैच किया है, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक। तो यहां से यहां तक का दूरी निकालना चाहूंगा, तो यहां से यहां तक का स्पीड, यहां से यहां तक का टाइम ट्रेवल, तो यहां से यहां तक का स्पीड क्या है? सेम है 75, और यहां से यहां तक का टाइम कितना है? 2 ही घंटा तो है। तो क्या हो जाएगा? स्पीड कितना है? 75, टाइम कितना है? 2, तो 150 किलोमीटर की दूरी में कैच कर लेगा। मतलब कि कुल 150 किलोमीटर चलेगा। कितना किलोमीटर चलेगा? कुल 150 किलोमीटर। समझ में आया? आ गया? जल्दी लिख लो फिर, डू इट फास्ट। हो गया देवी? चलो आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखिए, ये भी बहुत अच्छा है। अब फिर से बेटा हमारे पास रेलगाड़ी दे रहा है, और यहाँ पे मालगाड़ी और रेलगाड़ी दोनों की बात करेगा, मतलब पैसेंजर ट्रेन की बात कर रहा है। यहाँ पे पूरा है कि 90 किलोमीटर प्रति घंटा, प्रश्न ये कह रहा है, यहाँ देखिए 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है एक यात्री गाड़ी की गति से चल रही एक यात्री गाड़ी। अब यात्री गाड़ी बोल रहे हैं, मतलब बेटा ये क्या हो गया? लोकल ट्रेन या पैसेंजर ट्रेन। समझ में आ गया? ये ऐसा प्रश्न बोल दिया जिसकी स्पीड आपका 90 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। फिर ये कह रहा है कि एक स्टेशन से मालगाड़ी जाने के बाद चलती है, एक स्टेशन मतलब कोई भी स्टेशन से, एक स्टेशन से मालगाड़ी, है ना, मालगाड़ी मतलब कि गुड्स ट्रेन, मालगाड़ी जाने के, मालगाड़ी जाने के, अब उसके बाद अगर चलती तो कितने देर बाद, ये भी महत्वपूर्ण है। तो मालगाड़ी जाने के 6 घंटे बाद चलती है, ये देखिए 6 घंटे बाद। अब आपको नहीं लगता इससे पूर्व ही हमने ऐसा देखा था, एक 6 बजे चला था तो एक 6:30 बजे, तो टाइम पीरियड हमको पता चल गया था कि कितने घंटे का अंतराल है ना, इंटरवल है। तो 6 घंटे बाद चलती है, और अगर ये 6 घंटे बाद चलती है बेटा, तो फिर आपको ये देखना पड़ेगा कि 100% उसमें कुछ ना कुछ गैप आ जाएगा, गैप आएगा जो पहले से आगे जा चुका है मालगाड़ी। तो मालगाड़ी 6 घंटे, मालगाड़ी के 6 घंटे बाद ये चल रही है, मगर आगे का प्रश्न ये कहता है कि 4 घंटे में उसको पकड़ लेती है। तो 4 घंटे में अगर उसको कैच कर ली बेटा, तो यहां से अब आपके पास फिर से एक जानकारी मिल गई कि इसकी स्पीड क्या रही होगी? ज्यादा रही होगी। किसकी? यात्री गाड़ी की। 4 घंटे में पकड़ लेती है या कैच कर लेती है या मिल लेती है, एक ही मतलब है। यहां से दूसरा निष्कर्ष ये निकला कि हमारी यात्री ट्रेन क्या रहेगी? ज्यादा स्पीड रहेगी, तब ना कैच कर पाओगे जी, हाँ कि ना। अब आगे का प्रश्न ये कह रहा है बेटा, तो मालगाड़ी की गति बताइए। मालगाड़ी की आपको क्या बताना है? तो स्पीड बताना है। अब मालगाड़ी की स्पीड क्या रहेगी उसे देखते हैं। अब मालगाड़ी की अगर स्पीड निकालनी रहे, तो आप जानते हो बेटा फॉर्मूला तो एक ही है हमारे पास। क्या है फॉर्मूला? दूरी बराबर चाल गुणे समय, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, दिस इज द ओनली थिंग।
क्या चित्र बताओ या डायरेक्ट डायरेक्ट करूं? डायरेक्ट बताऊं? अरे मुड़ी हिला के हाँ बोलो या मुड़ी हिला के ना बोलो बेटा। हाँ हाँ, तो ऐसा कुछ बोलोगे, मैं थोड़ी गर्दन पकड़ के बोलूंगा क्यों क्यों बोल दिए करके। मैं खुद ही पूछ रहा हूं भाई आप लोगों से। यहाँ देखिए, अगर ऐसी केस है बेटा तो दो ट्रेनें निकाल दीजिए। ये लीजिए भैया, एक ट्रेन ये हो गई, दूसरी ट्रेन में यहाँ पे ये लीजिए, ये कर लिया। एक हमारे पास बेटा ये ट्रेन, ये लो, ये इधर जा रही है। अब एक ही स्टेशन से गया, एक ही दिशा जा रहा होगा, मतलब कहीं पे भी कहीं नहीं लिखा है अगर विपरीत दिशा है तो, ठीक है। अब एक ही स्टेशन से है, दो दूसरे स्टेशन एक ही दिशा हो गई। एक आपने गुड्स ट्रेन बना दिया, चलो मैं इसको बोल दिया कि भाई ये जो है मेरा गुड्स ट्रेन, सॉरी ये है मेरा यात्री गाड़ी। अब यात्री गाड़ी मतलब कि आप उसे क्या पकड़ लीजिए, पैसेंजर ट्रेन। और दूसरा है ये बेटा मालगाड़ी, या फिर आप इसे बोल सकते हो गुड्स ट्रेन, जो भी आप कहना चाहो आपके ऊपर है। मालगाड़ी और ये यात्री गाड़ी। अब मालगाड़ी और यात्री गाड़ी, मालगाड़ी आपका पहले ही निकल चुका था बेटा, क्योंकि मालगाड़ी क्या बोला है, देखो जो यात्री गाड़ी है जिसका 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही थी, उसने देखा कि मालगाड़ी के जाने के 6 घंटे बाद चलती है, 6 घंटे बाद चलती है, मतलब मालगाड़ी से आगे है कितना, 6 घंटा आगे हैं। तो जाहिर सी बात है बेटा कि इसमें क्या आएगा आपके पास कि यहां से यहां तक का ये ऐसा गैप है जो कि कितने घंटे में क्रॉस कर दिया गया है, 6 घंटे के दौरान। ये 6 घंटे का गैप आया ना इनके पास। तो इस मालगाड़ी को अगर ये पकड़ना चाहे, अगर ये कैच करना चाहे, मिलना चाहे, तो पहले उसको ये दूरी तय करनी पड़ेगी जो कि कितने घंटे की है, 6 घंटे की है, हाँ कि ना। और इस 6 घंटे की दूरी को तय करने के लिए ही इसकी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड दी गई है। फिर ये बोलता है कि कितने घंटे पकड़ लिया, 4 घंटे में हो गया। अब तो समझ में आ गया ना चीजें। अब बोल रहा है कि मालगाड़ी की स्पीड क्या है, तो मालगाड़ी की स्पीड नहीं मालूम तो आप बहुत अच्छे से जानते हो बेटा, स्पीड को हम प्राय एक्स ले लो या वाई ले लो, जो भी आपको ठीक लगे, एक्स किलोमीटर प्रति घंटा। अब इतना तो समझ गए, हाँ कि ना। तो हमारा सर्वप्रथम ये कार्य रहेगा कि भाई 6 घंटे के गैप में, 6 घंटे में कितना गैप आ गया इनके बीच में, 6 घंटे के अंतराल में इसमें कितना गैप आ गया, अभी निकाले थे, याद करिए। और गैप निकालने के लिए फिर से एकमात्र फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला हम पढ़े बेटा, दूरी बराबर चाल गुणित समय, बस इसी को रखना और कुछ नहीं, दूरी बराबर चाल गुणित समय। अब क्योंकि मुझे गैप निकालना है, गैप निकालने के लिए तो मुझे मालगाड़ी को देखना पड़ेगा भाई, हाँ कि ना बेटा। तो मालगाड़ी के द्वारा चला हुआ स्पीड मुझे नहीं मालूम, और टाइम मैंने 6 लिया था, स्पीड एक्स ले लिया था, तो 6x निकल गया ना। तो ये स्पीड कितनी सॉरी ये दूरी कितनी आ गई, 6x। अब ये 6x की दूरी को कौन तय करना चाहेगा, तो यात्री गाड़ी। तो यात्री गाड़ी के लिए फिर से बेटा आपके पास आ जाएगा दूरी बराबर चाल गुणित समय, हाँ कि ना भाई। अब दूरी किसकी, ये 6x को क्रॉस करना चाहता है, कौन, यात्री गाड़ी, तो 6x रख दो, ये लो भाई। तब स्पीड वो देखिएगा, अरे 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 मालगाड़ी भी तो आगे आगे भाग रही है, मतलब सापेक्ष चाल, रिलेटिव स्पीड, और जब एक ही दिशा में जाए तो क्या हो जाता है, माइनस। तो बेटा क्या करूंगा, 90 माइनस एक्स, हाँ कि ना। तो मैं यहाँ पे रख दूंगा 90 माइनस एक्स, मगर कितने घंटे में, 4 घंटे में पकड़ेगी, बोला ना भैया 4 घंटे में पकड़ लेती। कब पकड़ी, जब 6x कवर कर दी, हाँ कि ना बेटा। अरे हाँ कि ना रे। तो यहाँ पे आ गया बेटा गुणित क्या, 4, हो गया यार हल। अब देखो ये 6x है और ये 4x है ना, 4 गुणित x क्या होता है, 4x होता है। 4x को इधर ट्रांसफर करूंगा तो माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस, तो 6 4 कितना आ जाएगा, 10x, हाँ कि ना। अब ये 90 गुणित 40, सॉरी 90 गुणित 4, तो भैया शून्यम शून्यम चल बसे, 9 चौक कितने हो गया, 36, तो x निकल गया 36 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या तकलीफ है, आ गया, हाँ बेटा, हाँ क्या क्या इंटू, तो ये क्या रखा हूं बेटा, ये मेरे जमाने में तो इंटू था, अभी बदल गया क्या। अरे ये 90 है, ये 4 गुणित, अरे 4 निया करके पूरा लाता, उससे बेहतर था मैंने 90 गुणित 4 रख दिया ना, काटने पीटने के लिए, ठीक है। अरे अधखुली आंखों से ना देखो बेटा सब पूर्ण, इसलिए ना 3:30 का जो टाइम रहता है ना, उसमें बच्चे प्राय 99% सोते रहते हैं 3:30 वाले में, और इसलिए 3:30 वाले नहीं रखना चाहिए, मगर हम आप लोग को जागृत करना चाहते हैं इसलिए रखते हैं। बूस्ट पी करके आओ, कॉम्प्लेन गर्ल, है ना। चलिए जल्दी से लिख लो बेटा, फिर मैं आगे बढ़ूंगा।
हुआ डाउट क्लियर हुआ देवी? ठीक, हो गया? आगे बढ़े, आगे प्रश्न करो विद्यार्थियों। ऑनलाइन भाई, ऑनलाइन भी रिप्लाई कर दो तो एक बार मुझे बता दीजिए कि मेरा ऑडियो और वीडियो सब एकदम झमाक क्लियर है कि नहीं। ऑनलाइन जो हमारे साथ बैठे हुए एक बार रिप्लाई करके मुझे बता दीजिए कि सर आपका ऑडियो और वीडियो एकदम झमाझम दिख रहा है। एक बार रिप्लाई कर दीजिए। यस, दुर्ग, राजनांदगांव, बालद वाले कोई बात नहीं करे भाई, बालद वाले रिप्लाई करिए। हाँ धमतरी, ठीक, चलो आगे बढ़े, यहां देखते हैं बेटा। प्रश्न, अब इस प्रश्न को ध्यान, हाँ पानी वानी पी लो बेटा, जिनका गला सूख गया होगा प्रश्न देख करके पानी पीजिए। पानी पीजिए। होता है, हाँ गणित के क्षेत्र में होता है, जब टीचर पढ़ा रहा होता है तो टीचर से ज्यादा जो विद्यार्थी होते हैं उनका गला सूख जाता है, होता है होता है। अब प्रश्न देखते हैं फिर से, है ना, यहां देखिए प्रश्न कह रहा है 200 किलोमीटर दूर दो स्टेशनों से, ऐसा कह रहा है 200 किलोमीटर दूर दो स्टेशन। अब यहां से आप क्या निकालोगे कंक्लूजन कि स्टेशन की बीच की दूरी 200 किलोमीटर है, ठीक है। 200 किलोमीटर दूर दो स्टेशनों से दो रेलगाड़ियां एक ही समय पर छूटकर, ये बहुत महत्वपूर्ण है भाई, ये भी पॉइंट, दो रेलगाड़ियां बोलो या दो ट्रेन एक ही समय पर, यहां ध्यान देना, अगर एक ही समय पर छूट रही है बेटा तो फिर आपके पास यहां पर एक निष्कर्ष निकलता है कि वहां जो आप टी रखते थे वो क्या हो जाएगा, सेम, दोनों ही कंडीशन में टी, डी इक्वल टू एच इंटू टी, जो टी रहेगा वो दोनों के लिए क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा समय। ये बहुत जरूरी है क्योंकि ताकि कट जाए, इसका मतलब ये होता है, समझ आ रहा है। अब ये प्रश्न बोल रहा है कि कहा गया, हाँ छूट कर विपरीत दिशाओं में जाती है, ये महत्वपूर्ण है ना, विपरीत दिशाओं में जाती है। फिर से यहां से एक आपके पास हिंट आता है बेटा, अगर ये कह रहा है कि विपरीत दिशाओं में जाती है तो अब आपके पास सापेक्ष चाल, जिसे आप क्या कहते हो बेटा, रिलेटिव स्पीड, तो रिलेटिव स्पीड प्लस होगा या माइनस, प्लस होगा। देखिए हर एक पॉइंट को निष्कर्ष निकालना सीखो, गणित पूरा बन जाएगा बेटा। फिर ये कह रहा है कि जाती है, चलो ठीक है, और एक स्टेशन से 110 किलोमीटर की दूरी पर एक दूसरे को पार करती है, और देखो पार भी कर रही है, अब पार तो करेगा ही ना, और एक दूसरे को एक स्टेशन से, मतलब कोई भी एक स्टेशन हो सकता है, एक स्टेशन से 110 किलोमीटर में पार कर जाता है। मतलब कि जब वो पार कर रहा है तो किसी भी एक स्टेशन से जब उसकी दूरी ली गई तो कितना था, 110 किलोमीटर की दूरी में, वही ये बात बोला है कि एक स्टेशन से 110 किलोमीटर की दूरी पर एक दूसरे को पार करती है। अब ये बोल रहा है कि उन रेलगाड़ियों के गति का अनुपात क्या है, मतलब कि सीधा सीधा आप ऐसा मानो, ट्रेन की जो स्पीड है या जो चाल है उनका अनुपात बताइए, उनका आप रेशियो बताइए कह रहा है। और मैंने कल भी कॉन्सेप्ट दिया था कि जब कभी अनुपात बोले, जब कभी रेशियो बोले तो आपको बेफिक्र रहना है यूनिट को लेकर के, इकाई को लेकर के, क्योंकि परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं होती, वो खुद में कट जाता है। तो अननेसेसरी बेवजह आप लोग में कैलकुलेशन नहीं बढ़ाओगे, समझ में आया, अननेसेसरी क्या नहीं बढ़ाओगे, अपना कैलकुलेशन। अब आप इस प्रश्न को जब पढ़ोगे ना बेटा तो आपको थोड़ा सा भय जैसा लगेगा, ई दादा, हाँ, मगर प्रश्न वैसा नहीं है बेटा कि आप दादा को याद कर लो,
है ना। दादाजी को वहीं बैठे रहने दीजिए अपने स्थान पर। ये जो प्रश्न है बहुत आसान है, बहुत ही आसान है, बिल्कुल ठीक वैसे ही बेटा कि टीचर यहाँ पढ़ा रहा है, पीछे आप लोग बैग से चॉकलेट का रैपर निकाल के फट से खा लेते हो, ठीक वैसे ही उतना ही आसान है ये। देखो कैसे भाई, आपके पास दिया गया है 200 किलोमीटर दूर। अब मैं इसको चित्रात्मक बता देता हूँ। कुछ विद्यार्थी बोलते जब तक चित्रात्मक नहीं बताओगे सर हमारे भेजा में नहीं जाता। ये लो भैया 2 स्टेशन है और भी बता दिया। यहाँ समझ लीजिए भाई 2 स्टेशन है, दोनों स्टेशन के बीच की दूरी देखो क्या बोल रहा है। ये लो भैया ये मैंने रख दिया, कितना बोल रहा है तो भैया मैंने रख दिया कि भाई ये कितना है 200 किलोमीटर, यही ना बोला है उसने। फिर बोल रहा है कि भैया 2 ट्रेनें एक ही समय पर छूटकर विपरीत दिशाओं में जाती हैं, तो देख लीजिए विपरीत दिशा में बना लेते हैं। ये पूरा मस्तिष्क में आपके स्वयं आ जाने चाहिए बेटा, बार बार बनाने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। ये एक ट्रेन हो गया, दूसरा ये ट्रेन हो गया। अब यहाँ पे विपरीत दिशा में कर देता हूँ, तो ये लीजिए ये एक इधर आ रहा है और एक इधर आ रहा है, हाँ कि ना, हो गया विपरीत दिशा में। अब एक ही समय में छूट रहा है, तो आपके माइंड में फिर से दौड़ना चाहिए कि सर टाइम इसके लिए भी टी है और टाइम इसके लिए भी टी है। समझ में आ गया। फिर ये बोलता है कि किसी एक स्टेशन से 110 किलोमीटर की दूरी में, तो मान लो ना भैया पार करता है, तो मैंने मान लिया, अरे रे 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 क्या माना मैंने माना कि यहाँ कहीं जाकर के मीट कर गया, पार कर गया। कहाँ जाने पर, इसको पॉइंट दे दिया मैंने चीख चीख करके कि सर मैं इसको दे देता हूँ सी फॉर कैट। सी फॉर कैट होता है ना आज भी, है ना। तो किसी सी पॉइंट पे जाकर के ये एक दूसरे को पार कर गया। भाई बात सही है। तो अगर अब सी पॉइंट पे जब पहुंचा तो बोलते हैं किसी एक स्टेशन से वो कितनी दूरी था, 110 किलोमीटर था। तो मैं चीख चीख करके बोल देता कि सर मैं इसको 110 किलोमीटर रख सकता हूं, तो हाँ बिल्कुल रख सकता हूं। ए से लेके सी तक का कितना मान लिया मैंने 110, वो आपके ऊपर है। ए से लेके सी तक का मानो या बी से लेके सी तक का मानो, ये आपके ऊपर है। तो बचा हुआ कितना हो जाएगा बेटा, चीख चीख करके बताओ, 90 किलोमीटर। हाँ कि ना, 200 से 110 जाएगा तो 90 ही बचता है मेरे ख्याल से। अभी भी वही पढ़ते हो कि कुछ और पढ़ते हो? यही पढ़ते हो। तो बेटा हो गया ना खत्म यार। अब देखो ना, एक स्टेशन से 110 किलोमीटर में पार करते हैं। ट्रेन की स्पीड क्या है? अब भैया ट्रेन की स्पीड का अनुपात बोला है ना, तो अनुपात से भी आपको हिंट मिल जाता है। क्या हिंट मिलता है? अनुपात मतलब दोनों को डिवाइड कर देना भाई साहब। क्या कर देना है? दोनों को डिवाइड कर देना है। एकमात्र फॉर्मूला बेटा, एक ही नाम एक ही नारा। देखो कैसे यहाँ पर भाई, एक ही नाम एक ही नारा की अगर मैं बात करता हूं तो मुझे पता चलता है दूरी बराबर चाल गुणित समय। तो बेटा दूसरी फिर से दूरी बराबर चाल गुणित समय, हाँ कि ना। डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, दोनों ही केस में। एक के केस में 1 ले लो, 2 ले लो, जो भी आप लेना है भैया आपके अनुसार। ये पहले ट्रेन के लिए, दूसरे ट्रेन के लिए, पहले ट्रेन के लिए, दूसरे ट्रेन के लिए, पहले ट्रेन के लिए, दूसरे ट्रेन के लिए, दोनों टी सेम ऐसे रखने की आवश्यकता नहीं है। अरे हाँ रे। तो ए से जो ट्रेन छूटी थी उसके लिए बेटा दूरी कितनी थी? 110। तो दूसरी ट्रेन जो बी से छूट रही है उसके लिए कितनी है? 90। भैया टी चल बसे कि नहीं बेटा? टी चल बसे, और जो चल बसता है वो वापस नहीं आता, ये आप जानते हो। तो बेटा स्पीड 1 और स्पीड 2। अब यहां से यहां तक का स्पीड हमने S1 ले लिया, चिंता करने की बात ही नहीं। इसका S2 ले लिया, पिक्चर खत्म। 11/9 उत्तर आ गया। कौन सा कठिन था यार? उत्तर क्या आ गया? 11/9। या फिर इसी को बोल देगा, अगर आप अनुपात के तौर पे लिखना चाहो, S1 अनुपात S2 11/9 हो गया उत्तर। ठीक है। अब कुछ लोग तो हंस रहे हो, अरे वाह खोदा पहाड़ निकला चूहा। हाँ चूहा ही निकला है, लेकिन पहले अपने मस्तिष्क को बिल्ली जैसा तो बनाओ, तब ना दिखेगा चूहा। भाई सही बात है। कुछ लोग तो प्रश्न पढ़ने से भयभीत हो जाते, ई ददौरी कैसे दे दिया रे। हाँ बेटा, तो बेटा 9/11 हमारे विकल्प में ही नहीं दिया, इसलिए हम नहीं लाएंगे ना। भाई विकल्प भी तो देखोगी, है ना। बिना विकल्प देखे कौन काम करता है? ठीक, जल्दी कर लो। तो इसका एक्चुअल सॉल्यूशन इतना है बस, है ना। हो गया देवी, आगे का प्रश्न करें। कहा बेटा? ये वाला? अरे उसने बोला कि किसी एक पॉइंट पे मिल रहा है, जहां मिल करके पार कर रहा है वो किसी भी स्टेशन से 110 किलोमीटर। तो मैंने माना कि ये एक सी पॉइंट है,
जहां पे ये दोनों आकर के मिल करके पार कर लेंगे, ये सी पॉइंट पे मिल करके ऐसा पार कर लेंगे, तो सी पॉइंट किसी एक स्टेशन से 110 किलोमीटर खत्म। कोई भी ले लो ना, वो आपके ऊपर है, आप यहां से भी ले सकते हो, है ना। विकल्प के अनुसार बदल देना, फिर बदल। मेरा 11/9 आया, आप हल करोगे तो 9/11 आएगा, मगर विकल्प में तो 11/9 है, तो उसी को टिक करोगे ना, वो आपके ऊपर है, ठीक। लेकिन क्रम हमेशा S1/S2 रखोगे तो बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आया जी? और कोई डाउट बेटा? नहीं, आगे बढ़े। देखो, जब कभी गणित की कक्षा में आओ ना भैया, आने वाले तो 5 महीने तक आपका तो टाइमिंग यही है ना, 3:30-4 बजे का। तो मैं जानता हूँ आप लोग को, कई लोग को सोने कम टाइम रहता है, 4-5 बजे उठते हैं विद्यार्थी, हम भी आप लोग के समय से गुजर चुके हैं। क्योंकि 3:30 की कक्षा अगर आपको यहाँ पर जुड़ना है तो आपको बेटा 3 बजे उठना पड़ेगा। पहले तो है बेटा, मुंह कान बिना धोए चिपड़े उपड़ा लेकर के भी आँख में आ जाते हैं, 3:15 बजे 3:20 को उठ करके गाड़ी तो है पहुंच जाएंगे करके, है ना। लेकिन बेहतर यह है कि ठीक 3 बजे उठ जाओ, हाथ मुंह धो लो, जो भी आप खाना पीना करते हो वो कर लीजिए, एनर्जी लेकर के आओ, है ना। अन्यथा गणित की कक्षा है, कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया तो बाद में माथा फोड़ लोगे, कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक। इसलिए कह रहा हूं। आगे प्रश्न देखें। हाँ, है ना। चलो गौरव भाई, बढ़िया सब ठीक। खाना वाना खाए थे बेटा? कुछ दिन से नहीं आ रहे थे आप, क्यों? हाँ, अच्छा, हाँ, ठीक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि दो रेलगाड़ियां ए तथा बी, बहुत अच्छा प्रश्न है, इसे भी देखेंगे बेटा। इसमें इससे पहले याद करिए, कल मैं आप लोग को एक प्रश्न करवाया था, याद होगा, एक प्रश्न हम लोग देखे थे जिसमें कि जब दूरियां बराबर थी किसी स्टेशनों के बीच की, याद है बेटा, और उसने बोला था कि अनुपात निकालिए चाल का। तो हमने देखा था जो चाल का अनुपात आ रहा था या रेशियो ऑफ द स्पीड आ रहा था, मैंने बताया था S1/S2 इक्वल टू T2/T1, ये हमने देखा था ना बेटा। बार बार इसको मुझे प्रूव करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं पड़नी चाहिए। ठीक वैसा ही अगर हम दूरी बराबर कर दे किन्हीं दो स्थानों की और उसे हल करे, ठीक है, इसका भी डेरिवेशन है, इसका भी प्रूफ है, मगर आपके एग्जाम में कभी प्रूफ नहीं पूछता। जब आप मुख्य परीक्षा में जाओगे तो वहां कहीं रेलगाड़ी लिखा नहीं, सिर्फ दूरी लिखा है, गति लिखा है, नाव लिखा है और धारा लिखा है। तो भले ही मैं वहां बता दूंगा कि वो कैसे आया था, उसके लिए आप निश्चिंत रहिएगा। लेकिन अभी फिलहाल दूसरा फॉर्मूला के तौर पे आप ले लीजिएगा, फॉर्मूला नहीं है, वही है, दूरी बराबर चाल गुणी समय, उसी से आया था, याद है, डिवाइड कर रहे थे। तो एक और होता है बेटा S1/S2 इक्वल टू अ वर्गमूल T2/T1, समझ में आ रहा है, वर्गमूल T2/T1, ये चीज होता है। क्लियर हुआ? हाँ कि ना? अरे हाँ कि ना? अब प्रश्न ये उठता है कि सर कौन सा फॉर्मूला कब लगाएंगे, है ना। तो जहां पर बेटा दूरियां आपके बराबर दी गई है, सीधा स्पीड निकालने बोल रहा है, तो सीधा पहला वाला आ जाएगा। सेकंड वाले केस में आपके पास जो रहेगा, मैं अभी बताऊंगा क्वेश्चन, उससे आपको समझ आ जाएगा कि हम वर्गमूल वाला केस कब करेंगे। ये वाला याद है, कल हमने देखे थे, सीधा सीधा आपके पास स्पीड का अनुपात मांग लिया था, और है ना, मगर यहाँ पे थोड़ा सा फेरबदल करेगा, बताऊंगा क्या है, उससे समझ में आ जाएगा कि ये कब इस्तेमाल करना। और ये आगे क्वेश्चन करो, सॉल्व करो, सॉल्व करें। अब वैसे भी अगर डायरेक्ट T2/T1 करोगे ना तो विकल्प दिख जाएगा, नहीं आ रहा है, वर्गमूल लगा दोगे तो दिख जाएगा, अरे आ गया। कुछ नहीं से तो इतना तो बुद्धि दौड़ा लेना भाई, हाँ की ना। अरे कुछ नहीं, इतना तो कर लोगे, दोनों में T2/T1 है, एक में T2/T1 कर लोगे तो उत्तर नहीं आया, तो वर्गमूल लगा करके देख लेना, तब तो कर सकते हो ना। समझ में आए तो आगे बढ़ो। नहीं, विद्यार्थियों को पूर्णतः समझाना पड़ता है भाई। यहां देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, बहुत अच्छा प्रश्न है। दो रेलगाड़ियां ए तथा बी, मतलब कि दो ट्रेन यहां पे दी गई है, मैं ट्रेन इस्तेमाल कर रहा हूं नाम, दो ट्रेन दी गई है, यहां समझना ए तथा बी, मतलब ए तथा बी जो बोल रहा है बेटा, ये ट्रेन का नाम है। अब देखो कैसा कंफ्यूज करता है, प्रश्न आसान है। दो ट्रेन ए तथा बी एक्स तथा वाई स्टेशनों से, एक्स तथा वाई स्टेशनों स्टेशनों से, मतलब एक्स और वाई क्या है, स्टेशन है, क्रमशः वाई तथा एक्स की दिशा में प्रस्थान करते हैं। क्रमशः मतलब कि रेस्पेक्टिवली वाई तथा एक्स। अब यहां से आपके पास
क्या निकलेगा, y तथा x प्रस्थान करते हैं, तो आपके पास यहां से एक निष्कर्ष ये निकलना चाहिए कि ये विपरीत दिशा में जा रहे हैं। देख लीजिए, और अगर विपरीत दिशा में जा रहे हैं तो दूसरा निष्कर्ष ये निकलेगा कि दोनों का सापेक्ष चाल, ये रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। ये हमेशा हर एक पॉइंट में समझते जाओ, इसलिए मैं लिखवाता चलता हूं। इतना समझ में आ गया कॉन्सेप्ट। आगे का प्रश्न देखते हैं क्या बोल रहा है फिर वो। एक दूसरे को पार करने के बाद, एक दूसरे को पार करने के बाद, अब अगर वो पार कर रहा है तो प्रश्न को आगे पढ़ने से पहले ही हमारे माइंड में क्या आ जाना चाहिए कि भाई अगर पार कर रहा है तो हो सकता है दोनों के जो स्पीड तो हम प्लस कर देंगे, मगर दोनों की जो लंबाई है वो ऐड करना पड़ेगा, तब जाकर के ऐसा पार होता है। आगे को प्रश्न देखिए, मगर दिमाग में एक चीज आना चाहिए, एक दूसरे को पार करने के बाद क्रमशः 4 घंटे 48 मिनट और 30 घंटे 20 मिनट, क्रमशः, ये क्रमशः बहुत महत्वपूर्ण होता है भैया, रेस्पेक्टिवली मतलब कौन से किस ट्रेन के लिया गया है, क्रमशः 4 घंटे 48 मिनट ऐसा वो बोल रहा है, तथा 3 घंटे 20 मिनट, मतलब कि दूसरे ट्रेन की टाइमिंग 3 घंटे 20 मिनट और पहले ट्रेन की टाइमिंग जो दे दिया 4 घंटे 48 मिनट बाद y तथा x पर पहुंचती है। बाद y तथा x, क्योंकि भैया एक x से जो निकला वो y जाएगा और जो y से निकला वो x जाएगा। ये तो हो गया, मतलब कि अब आपके पास क्या दे दिया, टाइम पीरियड। क्या दे दिया, टाइम पीरियड। हाँ कि ना बेटा, टाइम पीरियड दे दिया ना हमारे पास, देख लीजिए आपसे। अब वो क्या बोल रहा है, प्रश्न वो ये कर रहा है कि तदनुसार यदि रेलगाड़ी की गति 45 किलोमीटर प्रति घंटा हो, ऐसा बोल दिया, अगर रेलगाड़ी ए, मतलब कि ट्रेन ए दे दिया ना उत्तर, ट्रेन ए की जो गति है या स्पीड है वो हमारे पास बोल दिया कि 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो अब आपको बताना है कि रेलगाड़ी बी की स्पीड क्या है, ट्रेन बी की स्पीड आपको ज्ञात करने बोल रहा है, या चाल या स्पीड बताइए, स्पीड। यहां देखिए ऐसा प्रश्न अब समझ आ गया। इसके लिए मुझे कोई भी आपको क्या बताने की आवश्यकता नहीं है बेटा, तनिक भी मुझे ये बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि डायग्राम बनाओ। भाई एक ए था एक बी था, ट्रेन है, एक एक्स से नहीं कर रहा एक वाई से नहीं कर रहा, दोनों ऐसे ही तो जा रहे हैं ना, सिंपल है क्वेश्चन, है ना, एक दूसरे के विपरीत जा रहे हैं। अब बोल रहे स्पीड, अब देखो अगर आप देखोगे दूरी नहीं दी गई है, दूरी नहीं दी गई है, हमारे पास तो फॉर्मूला बस एक ही है ना। यहाँ देखो सर, अगर मान लीजिए मैं ये फॉर्मूला लगाता दूरी बराबर चाल गुणित समय, तो मुझे खुद बताओ, हाँ दो केस अलग अलग होता, एक दूसरा होता दूरी बराबर चाल गुणित समय, तो आप जानते हो दोनों ही केस में, दोनों ही ट्रेनों के लिए बेटा दूरी कहीं दी नहीं गई है ना, दूरी आपके पास दिया नहीं है, स्पीड एक की स्पीड दी गई है ना, मगर यहाँ पे देखो बेटा ये दूरी अगर आप चाहो तो दूरी बराबर चाल गुणित समय, मगर ये जो समय भी है ना वो ओवरऑल टाइम नहीं है, पूरी यात्रा का टाइम नहीं दिया है, पार करने के बाद बोला है, देख लो बेटा पढ़ो ना, एक दूसरे को पार करने के बाद 4 घंटे 48 मिनट और 3 घंटे 20 मिनट, पार करने के बाद टोटल बोला क्या, अगर टोटल बोलता तो टाइम पता रहता, चाल पता रहता, ए का चाल मालूम है ना और टोटल टाइम मालूम रहता, दूरी निकल जाती, पर ऐसा कुछ भी नहीं दिया गया है, ना तो उनके बीच की दूरी दी गई है, ना तो उनका ओवरऑल टाइम दिया गया है। तो ऐसे केस में आप ऐसा समीकरण लेकर के हल नहीं कर सकते, आप इन्हीं समीकरणों को डिवाइड करके हल कर सकते हो। कैसा, डिवाइड करके। और जब डिवाइड करते तो मैंने फॉर्मूला का बताया था, स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 इक्वल टू T2 बाय T1, दूसरा बताया स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 इक्वल टू अंडर रूट ऑफ T2 बाय T1। अब सर दोनों में से कौन सा लगाएं सर, स्क्वायर रूट वाला लगाए कि नॉर्मल वाला लगाएं, स्क्वायर रूट वाला इसलिए लगाएंगे बेटा क्योंकि एक की चाल यहां पर दी गई है, समझ में आ रहा है, एक की चाल यहां पर दी गई है सामान्य तरीके से, और जब चाल दी गई तो दूसरे की चाल निकल जाएगी, क्योंकि आपके पास जो आंसर रहेगा वो नॉर्मल में देगा, नॉर्मल फॉर्म में। बताऊंगा कैसे, आगे बताऊं मैं यहाँ पे। देखो अब ऐसे केस में हम क्या करेंगे बेटा, मैंने आपको बताया सीधा सीधा आप क्या करो, चाल आपके पास दिया गया है, ये देखो S1 मतलब कि ट्रेन SA, फिर ट्रेन SB, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, वर्गमूल ले लूंगा, किसका वर्गमूल ले लूंगा बेटा, टाइम का, तो ऊपर T2 आता था मतलब किसका, B का, हाँ कि ना,
नीचे आएगा ट्रेन ए का, इतना समझ में आ रहा है। अब दोनों का टाइम रख दो भाई, दोनों का अगर मैं टाइम रखूंगा तो देखो ट्रेन बी का ये है ना 3 घंटा 20 मिनट, 3 घंटा 20 मिनट। भाई प्रत्येक घंटे में कितना मिनट, 60 मिनट, तो 3 घंटे में कितना मिनट, एक 180, और 180 में 20 जोड़ दो 200। तो यहां पर आ गया मेरे पास, ये यहां पर मैं डायरेक्ट कर देता हूं वर्गमूल 200। हाँ कि ना। अब ट्रेन ए के ले लो 4 घंटा, तो 1 घंटे में 60 मिनट, तो 4 घंटे में 240, 240 और 48 जोड़िए 288, तो ये आ गया 288। यहां आपको घंटे में परिवर्तन करना है कि मिनट में परिवर्तन करना है कि सेकंड में करना है, उसकी चिंता मत करिएगा, क्योंकि दोनों अनुपात में कट जाएगा। समझ में आया। अब भाई अब आप इसको 2 से काट दो, अगर मैं इसे 2 से काटता हूं बेटा तो ऊपर आ गया 100 और नीचे आ गया कितना 144। देख लीजिए, अब आप चीख चीख करके बता सकते हो 100 किसका है वर्गमूल 10 का, ये किसका है 12, और ऐसे का मान कितना दिया गया है 45। एस भी निकाल सकते हो आराम से, निकल जाएगा। अरे हाँ कि ना, निकाल करके बताओ। ये 12 को यहाँ देखो, ये आप काटना चाहो तो और काट सकते हो भाई, आपके ऊपर है ना। ये 5 निया और ये 5 दूनी, 5 दूनी 10, 5 निया 45। अरे हाँ कि ना। और ये 2 एकम और ये 2 छगे 12, तो बेटा 6 निया कितना होता है 54। आ गया, चलो आंसर हो गया। तो एस बी बराबर 54 किलोमीटर प्रति घंटा। ये लीजिए, लिख लीजिए, आसान था। जल्दी करिए बेटा। बाकी प्रश्नों का आप लोग हल करिएगा ना, शनिवार रविवार 2 दिन आप लोग को मिलेगा। कल तो वीकली टेस्ट है आप लोग का, शनिवार को वीकली टेस्ट होता है ना हमारे यहाँ, वो है। अब रविवार को आप लोग का ऑफ रहता है, तो इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ना समझ में आए तो पूछ लीजिएगा। क्यों निकालने बोलते, टाइम तो दिया है। ऐसा नहीं, ये जो टाइम है पार करने के बाद का टाइम है, ओवरऑल टाइम कहाँ है। ओवरऑल टाइम के लिए बेटा आपके पास जैसे ये ओवरऑल, फिर ये सूत्र लगता है दूरी बराबर 4 गुणित समय। तो ये ओवरऑल टाइम निकालेंगे, चलो एक तो स्पीड पता चल गई, या 45 रखो या 54 रखो यहाँ पर। अब ये निकालना है तो दूरी भी तो देना चाहिए, वो तो दिया ही नहीं है ना। दूरी कहाँ दी गई है, दूरी भी तो देना था। फिर कंडीशन रखता कि ए और बी मतलब कि 2 के बीच का दूरी इतना है, वो नहीं दिया है ना, तो नहीं बोल सकता वो। ठीक है। समझ में आया। नहीं बोल सकता क्योंकि दूरी नहीं दी गई थी, फिर कंडीशन रखता कि दूरी इतनी दी गई। देखो कहाँ दूरी दिया गया ए और बी। हाँ, तो उसके लिए फिर यहाँ पे स्पीड देता, यही सूत्र लगता, फिर दोनों का चाल देता ना। भाई आपके पास ये एकमात्र समीकरण है, कोई एक निकालना है तो 3 देगा ना। अगर मान लीजिए किसी एक का भी टाइम दे निकालने बोलता तो एक का टाइम और 2 की स्पीड देता, तो कॉमन सेंस है। ठीक। और ओवरऑल टाइम पीरियड देने बोलता तो दूरी देता, और चाल देता तो ओवरऑल टाइम लगता कि पूरी यात्रा को कवर करने के लिए कितना लगेगा। या फिर दूरी निकालने बोलता तो ओवरऑल टाइम बताता, पूरी यात्रा को कवर करने में इतना समय किसी एक ट्रेन को लगता है करके। वो सब नहीं दिए ना अभी आपके पास। हो गया, आगे बढ़े। चलो ये भी प्रश्न बहुत अच्छा है,
है ना। प्रश्न देखते हैं बेटा क्या बोल रहा है। एक रेलगाड़ी क्यों जाने के लिए पी से चलती है। देखो प्रश्न को जैसे ही पढ़ोगे ना तो माइंड में आना चाहिए। क्या बोल रहा है, एक रेलगाड़ी, या मैं लिख देता हूं एक ट्रेन। एक ट्रेन पी से क्यों जाने के लिए। अब पी से क्यों जाने के लिए बोल रहा है तो आपके पास क्लियर हो जाना चाहिए बेटा कि ये दोनों क्या है, एक स्टेशन है। और स्टेशन है तो अभी फिलहाल पी से क्यों ऐसा जा रहा है, पिक्चर बना लो माइंड से, है ना। बोल दिया उसने, सॉरी क्यों से क्यों जाने के लिए पी से चलते हैं। हाँ एक ही बात है, इसने बोल दिया एक ट्रेन क्यों जाने के लिए पी से चलती है, मैंने बोल दिया पी से क्यों जाने के लिए, एक ही मतलब है। वही शब्दावली बुक में बोल दिया क्यों जाने के लिए पी से चलती है, आपको ट्विस्ट करने के लिए। और मैंने नॉर्मल लिख दिया पी से क्यों जाने के लिए चलती है। तो कोई कंफ्यूज हो जाओगे क्या, नहीं, वो शब्दावली में फेरबदल है बस। फिर इसी में कह रहा है उसी समय एक अन्य रेलगाड़ी, उसी समय एक अन्य रेलगाड़ी। अब ये देखना है भाई ये कहां से आ रही है, क्योंकि उसके अनुसार हमारा सापेक्ष चाल रहता है ना। तो उसी समय एक अन्य रेलगाड़ी, एक अन्य रेलगाड़ी। अब यहां से हमारे पास क्या कुछ निष्कर्ष निकलता है, निष्कर्ष निकलता है कि जब समय वही है तो दोनों के लिए टी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो उसी समय एक अन्य ट्रेन, उसी समय एक अन्य ट्रेन क्यों से पी जाने के लिए, क्यों से पी जाने के लिए निकलती है। मतलब कि यहां से दूसरा अब आपके पास निष्कर्ष आना चाहिए कि उनकी दिशा कैसी है, बताओ, विपरीत। और अगर विपरीत है तो सापेक्ष चाल पता होना चाहिए, प्लस या माइनस, प्लस। देखो कितने सारे निष्कर्ष निकल रहे हैं, इसलिए लिखवाता हूं बेटा एक एक स्टेटमेंट ताकि बच्चों के मस्तिष्क में बैठे। फिर आगे क्या कह रहा है यहां पर, दोनों रेलगाड़ियां 6 घंटे बाद मिलती है। मतलब कि अब दोनों ट्रेन, अब देखो जब दोनों ट्रेन 6 घंटे बाद मिल रही है तो यहां पर बेटा आप ये नहीं कह सकते कि ये ओवरऑल टाइम है। ये कौन सा टाइम है, ये वो टाइम है जब ये दोनों क्या कर रहे हैं, मिल रहे हैं। मिल रहे हैं मतलब कि पूरी पूरी कुल दूरी तय नहीं करेंगे, आधी आधी करेंगे। समझ में आ रहा है, कुछ थोड़ा सा तय करेगा तो कुछ थोड़ा सा तय करेगा, तब तो जाकर के मिल गया। ये चीज समझा करो। पार करने बोलता तो दोनों को ऐड करना पड़ता। देखो पार करने नहीं बोला, क्या कर दिया, मिलने बोल दिया। मतलब टोटल पी से लेके क्यू तक का करे क्या, नहीं, पी और क्यू के बीच में कहीं मिला दिए। कुछ थोड़ी सी दूरी एक ने किया, दूसरे ने थोड़ी सी दूरी तय किया, इसलिए वो 6 घंटे के बाद मिलते हैं। मतलब वो 6 घंटा टाइम दे रहा है, ये 6 घंटा ओवरऑल टाइम नहीं है। ये कौन सा टाइम है, ओनली मीटिंग टाइम। ये चीजें समझ में आनी चाहिए। प्रश्न फिर उसके बाद क्या कह रहा है बेटा, पी से क्यू जाने वाली ट्रेन दूसरी ट्रेन से 8 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक चलती है। देखो बहुत अच्छा दिया गया है, पी से क्यू जाने वाली ट्रेन। अब यहां क्या निष्कर्ष निकलेगा देखेंगे, पी से क्यू जाने वाली ट्रेन, ट्रेन दूसरी से। अब दूसरी मतलब कौन है भाई, यहां पे बताओ, दूसरी मतलब दूसरा ट्रेन। और दूसरा ट्रेन कहां से जाएगा, क्यों से पी, है ना। तो दूसरी से 8 घंटा अधिक चलती है। अब यहां से भी बेटा आप एक निष्कर्ष निकलना चाहिए कि 8 घंटा अधिक चलती है बोल रहा है। तो मैं क्या निष्कर्ष निकाल सकता हूं सर, निष्कर्ष बेटा हम ये निकाल सकते हैं कि अधिक चलती है मतलब वो 8 घंटा क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। किसमें जोड़ना पड़ेगा, जो पी से क्यों जा रही थी उसके स्पीड में 8 घंटा मुझे जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अधिक चलती है। अगर वो ऐसा बोलता कि पी से क्यों जाने वाली ट्रेन दूसरी ट्रेन से 8% अधिक चलती है तो आपको 8% जोड़ना पड़ता। समझ में आ रहा है। और 8% मतलब कि 108/100। भाई अगर 8% 100% में अगर मैं लेता तो 100% प्लस 8% बाय 100 तो 108 नहीं होता जी। प्रतिशत के तौर पे मैं बोल रहा हूं, दोनों ही अलग चीज होती है ना। इसमें डायरेक्ट 8 को जोड़ना, प्रतिशत बोलता तो प्रतिशत निकाल के जोड़ना पड़ता, अंतर है। यहाँ पे डायरेक्ट 8 जोड़ोगे, किसमें 8, जो पी से निकल रही। मान लो पी से अगर उसकी स्पीड 10 किलोमीटर प्रति घंटा रहता तो दूसरे की कितनी हो गई रहती, 18। डायरेक्ट 8 जोड़ लिए। समझ में आया। अगर बोल देता कि 8% जोड़ना है और यहां से पी से जाने वाली का 100% रहता तो 100% का 8% क्या है, निकालते फिर 100 में 8 जोड़ते। और 100 का 8% कितना होता है, 8। तो 8 अगर 100 में जोड़ता कितना आता है, 108। तब इधर से आने वाली की कितना हो जाती, 108। तो देख अंतर आया ना बेटा।
समझ में आया? ये चीजें समझा करो। आगे बढ़ू अब मैं। फिर ये बोल रहा है कि यदि P से Q की दूरी 528 किलोमीटर है, ये भी बहुत अच्छा दे दिया कि P से Q की दूरी। अब P से Q की दूरी मतलब कि ये दूरी कहां पे काम आएगा बेटा? ये ओवरऑल है। ओवरऑल मतलब कि किसकी वैल्यू दी गई है? ये दे दी गई है किसकी? D की। P से Q की दूरी 528 किलोमीटर, मतलब दोनों स्टेशन के मध्य। फिर उसके बाद आगे का प्रश्न ये कह रहा है P से Q जाने वाली ट्रेन की स्पीड बताइए। P से Q जाने वाली ट्रेन की, P से Q जाने वाली ट्रेन मतलब कि पहली ट्रेन जो हमारी जा रही थी उसका आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है स्पीड। और अगर स्पीड निकालना है बेटा तो आपके पास पहले तो एकमात्र ही फॉर्मूला है, क्या है? दूरी बराबर चाल गुणित समय, या डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। बस उसी का उपयोग करोगे तो आपके पास पूर्णतः हल हो जाएगा। एक बार प्रश्न पढ़ लो आप लोग सब अच्छे से। प्रश्न पहले पढ़ लो, फिर मैं आपको बता देता हूं बेटा कि ऐसे प्रश्नों को हम कैसे हल करेंगे अपनी दृष्टि से। हो गया? क्या डायग्राम बताऊं क्या, कि बिना डायग्राम के चला लूं? चित्रात्मक बताना है? चित्रात्मक बताऊं? चलिए चित्रात्मक बता दे। तो ऐसे तो आसान है, ऐसे ही बन जाएगा, है ना? चित्र बताने में थोड़ा समय लग जाता है और कुछ नहीं, ऐसे ही बता दे तो समझ जाओगे आप। 100% बोल रहा हूँ। यहाँ देखो, नहीं भाई वो बाद में गर्दन वर्दन पकड़ लिया तो वहां से चित्रात्मक नहीं बताए। ये लो भैया, ये लो, ये लो, समझ में आ गया? अब ये लो, दो ट्रेनें चला दिया, एक ऐसे चला दिया, एक ऐसे चला दिया, और एक ले लिया P से, एक ले लिया Q से। ठीक, अब ये P से लेके Q तक की बेटा बीच की दूरी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की बीच की जो दूरी है वो कितनी बोल दिया है? 528 किलोमीटर। अब तो समझ में आ गया। और जो P से जो जा रहा है उसका निकालने बोल रहा है स्पीड, तो उसकी स्पीड मैंने ले लिया x किलोमीटर प्रति घंटा। अरे हाँ कि ना? क्या देगा? P से Q जाने वाली ट्रेन दूसरी से 8 घंटे अधिक है, मतलब Q को अगर मैं x किलोमीटर प्रति घंटा लेता तो ये कितना आ जाता? यहाँ देखो, ये आ जाता मेरे पास कितना? x प्लस 8। हाँ कि ना? अब तो समझ में आ रहा है? फिर उसके बाद क्या बोला है भैया? देखो 8 घंटे अधिक चलती है तो 8 घंटा अधिक जोड़ दिया। दोनों ट्रेन 6 घंटे के बाद मिलते हैं, तो भैया हमने मान लिया कि दोनों के दोनों ट्रेन कहाँ मिल रहे हैं? यहाँ कहीं मिल रहे हैं, यहाँ कहीं मिल रहे होंगे। कोई भी पॉइंट आप अपने माइंड से दौड़ा लीजिए अगर लेना है तो। सर मैं ये पॉइंट को ले लेता हूँ, सी पे मिलते होंगे। तो क्या ये पूरा पूरा 528 कवर किया क्या अकेले ने? नहीं, इसने कुछ इतना कवर किया और इसने कुछ इतना कवर किया, यही मैं आपको समझाना चाहता था। हो गया? लेकिन जब ये दोनों आकर के सी पे मिलेंगे, जब ये दोनों आकर के सी पे मिलेंगे तो देखो कवर तो 528 के ना मिलाकर के, भाई दोनों मिलाकर के तो 528 ही कवर करेंगे, कोई एक कवर नहीं कर रहा है, दोनों मिलाकर के 528 कर रहे हैं। हाँ कि ना? बस हल हो गया भैया। आपके लिए महत्वपूर्ण बस ये था समझने के लिए कि P से Q जाने वाली ट्रेन दूसरी से 8 घंटे अधिक है, मतलब Q से जाने वाली अगर x है तो P कितनी है? x प्लस 8। दूसरा आपको क्या समझना था बेटा? कितने घंटे बाद मिलती है? 6 घंटे। मतलब कि ये जो C पे मिल रहा है तब तक ये दोनों के दोनों कितने घंटे चले थे? 6 घंटे। तो दोनों का टाइम पीरियड सही है ना, सेम है ना भाई? 6 घंटे तो चले ना, एक साथ चले ना बेटा। एक ट्रेन P से Q जाने के लिए चलती है उसी समय, ये देखो, मतलब दोनों का टाइम पीरियड क्या है? सेम है। क्लियर हुआ? दोनों का टाइम पीरियड क्या है? अरे बेटा मूड़ी हिलाओगे तब ना समझ में आएगा। समझ आ गया? घुघो आसन देखा तो मोला, तुम्हारा समझ आते कि नहीं भाई? तो मूड़ी हिलाकर मोला प्रति उत्तर तो दिया करो भाई। क्यों नहीं जुड़ेगा भैया? आप मुझे बताओ, अगर आप मैं बोल दूं कि मेरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलता हूं और आप जो है मेरे से पहले पहुंच जाते हो, और आप में से 10 जो है, देखो क्या बोल रहा है, 10 घंटे आप कहा गया? अच्छा 8 घंटे लिखा हूं, रुको 1 मिनट पढ़ने दो मेरे को। हाँ समय बोल रहा है ना, 1 मिनट प्रश्न पढ़ने दो। प्रश्न कहा था? हाँ 8 घंटे लिख दिया। वो 8
किलोमीटर प्रति घंटा है बेटा, सही प्रश्न आपका। ये जो है 8 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक चलती है। ठीक है, अब ठीक है, ठीक, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। डाउट क्लियर हो गया अब आपका? बोला था पर लिखना भूल गया था। अब तो सही है स्पीड। अब आगे बढ़ूंगा मैं। अब देखो, अब आप इसको क्या हल करोगे बेटा? आपके पास एकमात्र फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला है? फॉर्मूला है दूरी बराबर चाल गुणित समय। तो भाई एकमात्र फॉर्मूला ही हम इस्तेमाल करेंगे बेटा, और पूरा पूरा हल है। देखो, दूरी बराबर, मैं यहीं पर ही हल कर देता हूं, दूरी बराबर चाल गुणित समय। हाँ कि ना भाई? अरे हाँ कि ना? अब दूरी जो है बेटा, टोटल दूरी हमारे पास कितनी दी गई है? 528। इसी 528 को तो दोनों ट्रेन ने थोड़ा थोड़ा करके मिला करके कवर किए ना। कुछ इसने कवर किया, कुछ इसने कवर किया। तो इसका स्पीड इंटू टाइम, इसका स्पीड इंटू टाइम। तो इसका स्पीड इंटू टाइम क्या है? x इंटू टी। कितना है? 6 घंटे। तो मैं बराबर 6 गुणित x, प्लस इसका भी क्या? स्पीड इंटू टाइम। तो 6 घंटा ये भी चला है, मगर स्पीड कितनी है? 6x प्लस 8। हाँ कि ना भैया? अरे हाँ कि ना रे भाई? बात सही है ना? ठीक। अब यहां देखो बेटा, अब सामान्य सा हल कर लो ना यार। अब हल करो, x का मान बताओ जल्दी से, फास्ट। x का मान बस बताओ। x की वैल्यू बताओ। इसको ऐसा भी सोच सकते थे ना, दोनों विपरीत दिशा में चलती है तब सापेक्ष चाल या रिलेटिव स्पीड क्या होता है? जुड़ता है। तो अगर आप इसको लिखना चाहो तो आप ऐसा भी लिख सकते थे ना। कुछ विद्यार्थी भी डाउट करते सापेक्ष चाल वाला क्यों नहीं लिखे, तो ऐसा लिख सकता था। देखो, दूरी था मेरे पास 528, है ना? सापेक्ष चाल दोनों जुड़ जाता तो एक का स्पीड कितना है? x प्लस 8। दूसरे की स्पीड कितनी है? x। तो x प्लस 8, तो कितने बार x आ गया? 2 बार। तो मैं ऐसा रख सकता था, 2x प्लस 8। हाँ कि ना? रख सकता था। और गुणा, एक ही टाइम इंटरवल था दोनों के लिए, कितना था? 6। मैं ऐसा भी कर सकता था। एक ही मतलब है भाई, एक ही मतलब है ना। विपरीत दिशा से आ रहा था, आपको जो करना है वो करो, आपके ऊपर है। तब आपके पास थोड़ा और आसान हो जाता, काटना पीटना। हाँ, x बराबर कितना आ गया? 40 आ गया बेटा। कैसे हल की समझ में आ गया ना, ये बताने की आवश्यकता नहीं मुझे। तो x बराबर कितना आ जाएगा? देखो, जिसको नहीं बना उसको बता रहा हूं। 528 जाएगा क्या 6 से? देखो 52 है यहाँ पे, 6 छके 36, 6 सत्ते 42, 6 अट्ठे 48, 6 निया 54 होता है। तो 6 अट्ठे 48 कर दूंगा, तो 52 से 48 का कितने बचे? 4। और फिर 8 है, तो 6 अट्ठे 48, है ना? जिसको नहीं आता वो ऐसा भी कर सकता है भाई। 88 आया ना बेटा? 88 आया। अभी 8 इधर पक्षांतर कर दूंगा, ये धन था धन, तो माइनस हो जाएगा। तो 88 से 8 जाएगा तो कितना बचेगा? 80 बराबर कितना? 2x। तो x बराबर एक काट दो ना भैया, ये लो ना, 2 एकमा 2 40। तो x बराबर कितना? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। मगर उसने किसका बोला? p से जो जा रही है, तो कितना जोड़ना है? p से जो जा रही है कितना जोड़ना है? 8। तो भैया x प्लस 8 मतलब कितना हो जाएगा? 48 किलोमीटर प्रति घंटा। दिस इज द आंसर। इज दिस क्लियर? समझ में आया? हाँ कि ना? ठीक है। या तो आप ऐसा सोचो कि आधा आधा कवर कर रहा है, या फिर बेटा सापेक्ष चाल को लेकर के ले लो, रिलेटिव स्पीड एक ही मतलब है। ये लेते हो तो डायरेक्ट कटता हुआ दिखाई देता है ना? तो देखो प्रश्न कितना बड़ा था, देख करके डर लगता है, मगर 3 स्टेप में सॉल्व था ये तो आपको समझाने के लिए बनाया था। अरे सापेक्ष चाल, दोनों ट्रेनें क्या आ रही है? एक दूसरे का अपोजिट आ रही, तो सापेक्ष चाल और रिलेटिव स्पीड क्या होता है? जुड़ जाता है। तो इसकी स्पीड कितनी है? x प्लस 8। इसकी स्पीड कितनी है? x। तो x और x जुड़ेगा तो कितना आएगा? 2x प्लस 8। वही तो रखा हूं। और टाइम में इंटरवल दोनों के लिए सेम था, कितना? 6 घंटा। ये लो 6 घंटा। दूरी कितनी थी? 528। ठीक है। चलो, तो ऑनलाइन स्टूडेंट्स थैंक यू, मैं क्लास यहीं खत्म करता हूँ। यहाँ मेरी ट्रेन की चैप्टर कंप्लीट होता है बेटा। अब आप लोग के रिक्वायरमेंट ये है कि आप लोग खुद से सॉल्व करोगे। ओके, तो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।